हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने सुपर शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? तो समझिएगा मेरी बात को कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक तल पे पड़ता है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे पड़ता है तो पड़ने के बाद या टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक तल है। क्या है बेटा? ये कोई परावर्तक तल है और यहाँ से ये सूर्य हो गया। ये क्या है बेटा? सूर्य है। ये आपका क्या है? सूर्य है। क्या बेटा? सूर्य है। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक तल पे पड़ती है तो टकराने के बाद, किसी परावर्तक तल पे टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो अगर प्रश्न परिभाषा इसकी पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे पड़ता है तो टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसके बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाए, इसके बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाए बेटा, तो इसके बीच में जैसे हम लोग अभिलंब खींचेंगे, इसके बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाए तो इनके बीच दो कोण बन जाते हैं। एक तो आपका कोण आई बन जाता है, दूसरा बन जाता है बेटा कोण आर। क्या बन जाता है? कोण आर। तो यहाँ बात को समझिएगा, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींच दिया जाता है तो दो कोण बन जाता है। एक बनता है आपतन कोण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तन कोण। तो इसकी परिभाषा सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से देखिएगा, जैसे हमने अभिलंब खींचा तो इनके बीच एक कोण बन गया जिसे हम लोग क्या बोले? आपतन कोण। क्या बोले बेटा? आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण को हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कोण आई से। इसकी परिभाषा क्या दोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपका होता है परावर्तन कोण। तो बातें समझ में आई होगी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसकी हर एक की परिभाषा, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी मैंने फिगर में आपको यही बताया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे पड़ता है तो टकराने के बाद, जब किसी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पे पड़ता है तो टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। जब उसी माध्यम में लौट जाएगा तो इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।